जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के 7वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा को सुनता है तो उसे भगवान विष्णु के दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, इस मानव जीवन को धन्य करने के लिए भगवान का भजन, कीर्तन, कथा इत्यादि अवश्य सुननी एवं श्रवण करनी चाहिए। तो आइए प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, मनुष्य को जिस जिस पुष्प से जो जो फल मिलता है, समस्त पुष्पों के महात्म्य को कहिए। भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मनु, जिस पुष्प से मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है, उन सब पुष्पों का फल मैं तुमसे कहता हूँ। मल्लिका यानी कि बेला, मालती यानी कि चमेली, यूथिका जूही, अति मुक्तिका यानी कि तेंदुआ, पालदी करवीर जयंती, विजया यानी कि भंग कुंजक, तवक यानी कि कनेर, कर्णिकार यानी कि कुरंटक, चंपक यानी कि चंपा, चातक, वाण, कुंद, चकोर, अशोक, तिलक, ये पुष्पों के भेद मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। केतकी के पत्र और पुष्प, भृंगराज यानी कि भंगरा, तुलसी के पत्र और पुष्प, मंजरी, यह सब तत्काल मेरी प्रीति को बढ़ाने वाले हैं। जल से उत्पन्न होने वाले रक्त नील श्वेत भेद के कमल मार्गशीर्ष मास में मुझको अत्यंत प्रिय है। हे पुत्र, मुझको वही पुष्प प्रिय है जो सुंदर तथा रूप, रस और गंध से युक्त है। मुझको बिना गंध के पुष्प भी शिवाय केतकी के सब प्रिय हैं। वाण, चंपा, अशोक, करवीर, जूही, परिभद्र यानी कि देवदारू, पाटल यानी कि गुलाब, मौलश्री, ग्रीसालिनी, बेलपत्र, शमी पत्र, भंगराज पत्र यानी कि भंगेरे का पत्र, तमाल और आंवला के पत्र, ये सब पत्र मेरे पूजन में श्रेष्ठ कहे गए हैं। वन में, पर्वत में उत्पन्न तत्काल का उतरा हुआ छिद्र रहित, जल से धुला, जंतु से रहित पत्र तथा पुष्पों से मेरा पूजन किया जाता है। बाग में उत्पन्न पुष्पों से मेरा पूजन किया जाता है। विशेष जाति के पुष्पों से पूजन करना विशेष फल के देने वाला होता है। तप, शील और गुणों से युक्त वेद के पारंगत पात्र ब्राह्मण को 10 सुवर्ण यानी कि 10 तोला सोना का दान देने से जो फल मिलता है, वह फल मनुष्य मार्गशीर्ष मास में पुष्य दान से पाता है। तथा जो एक द्रोण पुष्प को मेरे लिए देता है, उसको 10 सुवर्ण यानी कि 10 तोले सोने से भी अधिक फल प्राप्त होता है। अब गुणों का भेद सुनिए। 1000 द्रोण पुष्पों से रविदर का पुष्प अधिक श्रेष्ठ फल देता है। 1000 रविदर पुष्प से एक शमी पुष्प, 1000 शमी पुष्पों से एक बेल पत्र पुष्प और 1000 बिल्व पुष्पों में से एक बक पुष्प तथा 1000 बक पुष्पों से एक नद्यावर्त पुष्प और 1000 नद्यावर्त पुष्पों से एक करवीर पुष्प, 1000 करवीर पुष्पों से एक श्वेत करवीर पुष्प, 1000
श्वेत करवीर पुष्पों से एक पलाश यानी कि ढाक पुष्प, 1000 पलाश पुष्पों से एक कुश पुष्प तथा 1000 कुश पुष्पों से एक बनमाला तथा 1000 बनमालाओं से एक चंपा का पुष्प और 100 चंपा के पुष्प से एक अशोक का पुष्प और 1000 अशोक पुष्पों में से एक सेवती का पुष्प, 1000 सेवती के पुष्प से एक कुंजक का पुष्प, 1000 कुंजक पुष्पों से एक मालती का पुष्प, 1000 मालती के पुष्पों से एक संध्या पुष्प और 1000 संध्या पुष्पों से एक त्रिसंध्या पुष्प और 1000 त्रिसंध्या पुष्प से एक लाल रंग का त्रिसंध्या पुष्प, 1000 लाल रंग के त्रिसंध्या पुष्पों से एक श्वेत रंग का त्रिसंध्या पुष्प, 1000 श्वेत रंग के त्रिसंध्या पुष्पों से एक कुंद पुष्प और कुंद पुष्प से एक जाति पुष्प यानी कि जायफल का पुष्प श्रेष्ठ है। इन समस्त जातियों के पुष्पों में जाति पुष्प उत्तम है। जो 1000 जाति पुष्पों की सुंदर माला मुझे अर्पण करता है उसका फल सुनो। वह पुरुष 1000 कोटि कल्प पर्यंत तथा असंख्य कोटि वर्ष पर्यंत मेरे समान पराक्रमशाली होकर मेरे पुर में वास करता है। मेरे पूजन में जिन जिन वृक्षों के पुष्प उत्तम कहे गए हैं उन पुष्पों के अभाव में उन वृक्षों के पुष्पों तथा फलों से भी पूजन किया जा सकता है। इन पत्र पुष्प तथा फलों से पूजन करता हुआ प्रत्येक पत्र पुष्प फलों से 10 सुवर्ण दान के फल का भागी होता है। जो इस मार्गशीर्ष मास में यानी कि अगहन के महीने में इन विभिन्न जाति के पुष्पों से मेरा पूजन करते हैं उन पूजन से मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ और उन पूजकों को भक्ति देता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। हे देवेश, मेरे वह भक्त धन पुत्र स्त्री आदि जिस चीज की इच्छा करता है इन पुष्पों से प्रसन्न होकर के मैं सब कुछ देता हूँ।